अब सबसे ज्यादा बड़ा खतरा ये आ गया कि अब इस भारत के संविधान को ये खत्म करके ये 2024 में अगर ये जीते तो नया संसद बना रहे हैं। नए संसद में इन्होंने अंदर खाते बंधुता बढ़ाने की गारंटी देता है कि सुरक्षा करने की हम अपने पूरे मन वचन से शपथ लेते हैं और हम सब मिलकर के अगर कोई कोर्ट कचहरी भी होगा तो हम मिलकर उन साथियों के लिए काम करेंगे। आज के दिन से हमने परंपरा शुरू की इस संविधान सुरक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हम अभी 2022 तक लगातार उसको लागू करने का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि अब लागू करने की बात तो हमें थोड़ा सा रोकनी पड़ेगी। वो तो बहुत दूर की बात चली गई लागू करने की बात। अब हमें इस संविधान की सुरक्षा करनी पड़ेगी, इसको बचाना पड़ेगा। जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उस दिन इस संविधान को लागू होने के बाद हमारा देश अपना गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का तंत्र। जनता सामूहिक रूप से अब देश को चलाए अपने फैसले लेके या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाए, जनता को के काम करे सामूहिक रूप से। उसको कहते हैं गणतंत्र, जनतंत्र, जनता का शासन। इसलिए हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि वो अंग्रेजी सत्ता थी पहले, विदेशियों की, उनका कानून चलता था। डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद जैसे वो चलाते थे वैसे चलता था। कोई जनता का उसमें योगदान नहीं था, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी, जनता के सामूहिक फैसले नहीं लागू होते थे। 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो पिछले 10 साल गए खास तौर पे, वैसे तो लगातार सरकारें ये इस संविधान के विरुद्ध साजिश करते रहे। 125 संशोधन भारत के संविधान में ऐसे हो गए बहुत सारे अनुच्छेदों को तो इन्होंने व्यवहार में भी नहीं लाए। कम से कम लागू करके तो देखना चाहिए ना कि अगर वो जनता के हित में नहीं है तो तब उसमें संशोधन करें। लेकिन वो बिना अनुभव करे बहुत सारे वो खत्म कर दिए। और बहुत सारे संविधान अनुच्छेद ऐसे हैं फंडामेंटल राइट के कि जिनको तो इन्होंने छुआ ही नहीं है। आर्टिकल 17 भारत के संविधान का, बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को कह गए कि भाई आज से इस देश से अनटचेबिलिटी अर्थात अस्पृश्यता खत्म की जाती है। लेकिन किसी सरकार ने उस पर कानून नहीं बनाया। आर्टिकल 17 पे आज तक किसी ने कानून नहीं बनाया। और एक ले दे के SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी मिला, तो वो भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई 1989 में, तो वो भला आदमी दे करके चला गया, नहीं तो SC/ST एक्ट भी नहीं होता हमारे पास। इस देश का जो आरक्षण रिजर्वेशन पे जो हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट होते हैं जो बदले नहीं जाते, जिनको जो मूल अधिकार वो हमारे पैदाइशी अधिकार है, मूल 16(4) आर्टिकल 16(4) उस पे किसी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया उसको लागू करने का, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कानून नहीं बनाया। आर्टिकल 14 भारत के संविधान कहता है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष सब नागरिक समान है। भाई समान है क्या? नहीं भाई, समानता दिख रही है? बाकी चीजें तो छोड़ दो। पिछले 8-9 सालों में भारत के 2 नागरिक दुनिया के मालदार बन गए। तो भाई विधि के समक्ष सारे नागरिक कैसे एक हुए, कैसे समान हुए? मैं तो भूखा मर रहा हूं भाई, मेरे पास तो नौकरी तक नहीं है, और 2 लोग दुनिया की श्रेणी में अरबोपति हो गए।
और उन 4 पूंजीपतियों के 30 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में सरकार ने कर्जा माफ कर दिया। और मेरे पास 5,000 रुपए भी बैंक का कर्जा होगा तो मेरी भैंस उठा के ले जाएंगे या जेल में केस दर्ज कर देंगे। तो विधि के समक्ष समानता हुई क्या? तो बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो इन्होंने छुए नहीं। और अब सबसे ज्यादा बड़ा खतरा ये आ गया कि अब इस भारत के संविधान को ये खत्म करके ये 2024 में अगर ये जीते तो नया संसद बना रहे हैं। नए संसद में इन्होंने अंदर खाते नया संविधान बना लिया मनुवाद पे, मनुस्मृति पे आधारित। कौन सी मनुस्मृति? जो मनुस्मृति हमें अछूत बनाती है, शूद्र बनाती है, नीच बनाती है, हमें सारे अधिकारों से, मानवीय अधिकारों से वंचित करती है। उस मनुस्मृति को, जिसको बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को इस देश से हटा करके नया संविधान दिया, उस मनुस्मृति को वापस लाना चाहते हैं। और इनके कहते हैं ना प्यादे। एक सुदर्शन चैनल का मालिक पिछले साल उसने कहा ना, इस संविधान के खिलाफ बताओ, शपथ दिलवाई इसी गोविंदपुरी में और कहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक रहा है कि भाई इसको गिरफ्तार करो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा क्योंकि सरकार उनकी बैठी है। और परसों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर एक उनका धीरेंद्र शास्त्री नाम का वो जो उनका संत बना हुआ है, वो कह रहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब खुला कह रहे हैं, लेकिन संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। ये जो उसका नारे हैं इन लोगों के जो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, वो इस भारत के साथ बगावत है, विद्रोह है। लेकिन वो विद्रोही अभी भी खुले घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बन, कोई केस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, इस देश के 35 करोड़ लोगों ने उनके हाथ में सत्ता दे दी। अब सत्ताधारी जो बैठे, इसका मतलब इस देश की जो सरकार है, इस देश के संविधान से काम नहीं कर रही है। अन्यथा इस देश के विरुद्ध वो कह रहे हैं भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को तोड़ने की साजिश, भारत के विरुद्ध, इस देश के विरुद्ध साजिश, विद्रोह खुला। और वो विद्रोही खुले घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, देश के विरुद्ध जो भाषण दे रहे हैं, जो संविधान के विरुद्ध भाषण दे रहे हैं, इनको जेलों में डालो। लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस देश के, भारत का संविधान खतरे में है। तो इसलिए हमें आज 26 जनवरी 2023 को आज हमें क्या करना पड़ा? हमें कहना पड़ा कि भैया आप पहले संविधान को बचाओ। अब लागू करने की बात तो दूसरी हो गई। अब पहली बात क्या हो गई? संविधान की सुरक्षा करने का हम आज दिन मना रहे हैं। और हमने अपील की पूरे देश में, आज पूरे देश में हमारे लोग जहां जहां अपील पहुंची, सब लोग अपने अपने इलाकों में संविधान सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। और हमने अपील की कि जैसे ही अंधेरा होगा शाम को, सब लोग अपने घरों में एक दिया या एक मोमबत्ती अपने दरवाजे पे, खिड़की पे जलाएं, क्योंकि हमारा असली आज़ादी का दिन आज था। 26 जनवरी 1950 को हमें असली आज़ादी मिली थी। जागो भैया जागो। 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी थी, वो आज़ादी हमारी आधी थी, क्योंकि हम इस देश के मनुवादियों के गुलाम थे, हिंदूवादियों के। जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारत का संविधान लागू किया, तो हमारी पूरी आज़ादी आज के दिन हुई। क्योंकि आज के दिन हमें उस संविधान में पढ़ने का अधिकार मिला। जो हमारी बेटी ने कहा हमें सार्वजनिक जगहों पे जाने का अधिकार मिला। आपको पता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में बाबा साहब ने लिखा है, जाति के आधार पे कोई किसी को सड़क पे, सार्वजनिक सड़क पे जाने से नहीं रोक सकता, मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता, होटल में जाने से नहीं रोक सकता, ढाबों में जाने से नहीं रोक सकता, किसी दुकान से सामान खरीदने से नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने छोटी छोटी आज़ादी भी हमें दी। अगर ये भारत का संविधान नहीं आता तो क्या हमें ये अधिकार मिल पाते? क्योंकि आज सारे काम धाम छोड़ करके हमें संविधान की सुरक्षा कर दी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर अमेंडमेंट अगर होना संविधान में, जिसमें कि तमाम नागरिकों को इक्वली ट्रीट करके, उनको इक्वल, उनके विकास और उनकी उन्नति और उनके बराबरी, न्याय और आज़ादी के लिए अगर कोई संशोधन हो तो उसको तो मान लिया जा सकता है।
लेकिन आप चंद लोग बहुमत लोगों को गुलाम बनाने के लिए अगर इस संविधान को खात्मा करेंगे, खत्म करेंगे, तो फिर हम आपको चुनौती देते हैं कि आमने सामने की आपको हमारे साथ लड़ाई, युद्ध लड़ना होगा। हम ऐसे आसानी से अपने संविधान को और अपने अधिकारों को खत्म नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। तो इसलिए संविधान सुरक्षा रेजिमेंट के सब साथी सदस्य बने, और इसका कोई फार्म नहीं है, कोई इसकी फीस नहीं है। संविधान सुरक्षा रेजिमेंट का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने अपने इलाकों में अगर कोई लगे आपको कि कोई संविधान का या अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है, कानूनों का उल्लंघन करना है, तो आपने डायरेक्ट एक्शन उनके विरुद्ध करना है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से परिपूर्ण भारत के संविधान जो अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की गारंटी देता है कि सुरक्षा करने की हम अपने पूरे मन वचन से शपथ लेते हैं। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। और हम सब मिलकर के अगर कोई कोर्ट कचहरी भी होगा तो हम मिलकर उन साथियों के लिए काम करेंगे। धन्यवाद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।